ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओम तत्सत्। अथ चतुर्विंशो अध्याय। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रेय उवाच विजिताश्वो धीराजासि पृथुपुत्र पृथुश्रवः यवीयोभ्यो ददात् काष्ठ भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः हर्यक्षायः दिशत् प्राचीं धूमरक्षाय दक्षिणा प्रतीचिं वृका संज्ञाय तुर्यां द्रविणशेत् विभु अन्तराधान गतिं शक्राल् लब्धवान्तराधान संज्ञितः अपत्यात्रयम् आधतः शिखण्डिन्यां सुस्मतां पावका पवमानश्च शुचिर इति अग्न्यः पुरा वसिष्ठः शापाद् उत्पन्नः पुनर्योगा गतिं गतः अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानम् अविन्दता या इन्द्रम् अश्वहर्तारं विद्वान् अपि न जघ्निवान् राज्ञां वृत्तिं करादान् दण्डशुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विसर्जः बर्हिषत् सुमहाभागो आविर्धानि प्रजापति क्रियकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुदवः यस्यदं देवा यज्ञम् अन्युयज्ञं वितन्वितवतः प्राचीनाग्रह कुशेरासीत् आश्रितां तं वसुधातलम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्य को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धारिणी ने बहिष्यद, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग, बहिर्षद, यज्ञादि कर्म कांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया।
सामुद्रिं देवदेवोक्ताम् उपये मे शत्रुद्रुतिं यामवीक्षया चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं शुष्ठव अलङ्कृता परिक्रमान्तिम् उद्वाहे चकमे अग्निशुकिम् इव विबुधासुरा गन्धर्वा मुनिसिद्धा नरोरगः विजितः सूर्याया दिक्षु कवण्णायान्न तयेव पुनपुरः प्रच्छिन्ना बर्हिषा पुत्रा शत्रुद्युत्याम दशाभवन् तुल्यनाम व्रता सर्वे धर्मस्नातः प्रचेतश पित्रादिष्टः प्रजासर्गे तपसि निर्णवम् आविशंसन दशावर्षा सहस्राणि तपसाश्चां तपस्पतिं यद् उक्तं पथिदृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तु जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयतः विदुर्वाच प्रचेतसाम गिरित्रेण यथासित पथि संगमा यद् उताह हराप्रीतस् तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत् संगम खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणां दुर्लभो मुन्यो ददयोर् असंगादयम् अभीप्सितं स्थितम् आत्मरामो अपीयस्तव्यस्य लोककल्पस्य राधसे शक्तया युक्तो विचरति घोरया भगवान भवा। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वह प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शत्रुद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शत्रुद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उससे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही विदशाओं के देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारी बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्म ऋषि शिव के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनि जन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। मैत्रेय उवाच प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधव दिशं प्रतीचिं पर्ययस् तपसि आदृता चेतसः समुद्रम् उपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सरा महन् मन इव स्वच्छं प्रसन्नशीलशयं नीलरक्तोपलाम्भोज खलारेदिवराकरं हंससारसराचक्राहव कारण्डव निकूजितं मता भ्रम्र
सौस्वर्या हृष्टरोमा लताङ्घ्रिपं पद्मकोशारजो दिक्षु विक्षिपत् पवनोत्सवं तत्र गान्धर्वम् आकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं विशिसंयु राजापुत्रास्ते मृदङ्गापान पन्वादयनु तर्हि एव सरसस्तस्मान् निष्क्रमाणवन्तं सहानुगम् उपगीयमानम् अमरा प्रवरं विबुधानुगः तप्तहेमनिकायाभ्यं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादा सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकः सा तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सला धर्मज्ञानशिलासम्पन्नान् प्रीतान् उवाचः। श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदिषदः पुत्र विदेतं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं या परं रम सहसा साक्षात् त्रिगुणाजीवसंज्ञितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्ना सा प्रियो हि मे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वे महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवीर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। वहां मृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य रागिनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वे भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। स्वधर्मनिष्ठ षट्जन भी पुमान विरंचताम एति ततः परम ही माम अव्याकृतिम भागवतोथा वैष्णवम पदम यथाहम विभूता कलात्रये अथा भागवता यूयं प्रियसा भगवान यथा नामद्भगवा भागवता नाम च प्रियान अन्योस्ति करहि चेत् इदं विवेक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं श्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः। मैत्रेय उवाच इति अनुरोक्ष हृदयो भगवान् आह तान् शिवा बद्धाञ्जलिन् राजा पुत्रान् नारायण परो वचः। श्रीरुद्र उवाच जीतं ता आत्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधा साराधं
सर्वसम्मा आत्मने नमः। नमः पंकजानाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कुटस्थाय स्वरोचिषे शङ्कराशनाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विष्णुप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तर आत्मने। नमो नमो निरुद्धाय हर्षिकेशेन्द्रिया आत्मने। नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। अपने वर्णाश्रम धर्म का भलीभांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधा भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के सामने ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्री जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणाद्रे हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने नित्य परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदिकरण हैं। भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन सत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। स्वर्ग अपवर्ग द्वाराय नित्यं शुचि षडे नमः। नमो हिरण्यावीराय चातुर्होत्राय तन्तवे। नमः ऊर्ज इषेत्रयः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां। नमः सर्वरसात्मने। सर्वसत्त्वात्मा देहाय विशेषाय स्थवीयसे। नमस्त्रैलोकय पालाय सह ऊजो बलाय च। अर्थलिंगाय नभसे नमो अंतर बहिरात्मने। नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भूरि वर्चसे। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे। नमो धर्माविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च। नमस्ता आशीषाम् ईशामनवे कारण आत्मने। नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे। पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च। शक्तित्रयसमेताय मिथुषेऽहङ्कृतात्मने। चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। दर्शनं नो दिदिक्षूणां देहि भागवत अर्चितं। रूपं प्रियतमं स्वानां सर्व इंद्रिय गुणांजनम्। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर से युक्त
और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितृ और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजों में स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। स्निग्ध प्रवृद्ध घना श्यामं सर्व सौंदर्य संग्रहं चार्व आयता चतुर्बाहु सुजाता रुचिराननं पद्मकोशा पलाशाकाशं सुंदराभ्रुः सौनासिकं सुद्विजं सुकपो लास्यं समकर्णा विभूषणं प्रीति प्रहसिता पांगम अलके रूप शोभितं लसत् पंकज किंजल्क लसत् दुकूलं मृष्टकुंडलं स्फुरत्कीर्तवल्लेय हारनूपुर मेखलं शंखचक्र गदा पद्मा मालामणि उत्तमर्धिमत् सिंहस्कन्धात् शोभिव्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभं श्रियाना पायनीय क्षिप्ता निकाशाश मोरसोऽलसत् पूररेचका संविघ्ना वल्गु दलोदरं प्रतिसंकरा मयद् विश्वं नाभय वर्त गभीरया श्यामश्रोणी अधीरोचिष्णु दुकुला स्वर्ण मेखलं समाचारव अंघीरी जंघोरु निम्ना जानु सुदर्शनम् पदाशरथ पदमा पलाशा रोचिषा नखदयुभीर्नो अंतर अघाम विधुन्वता प्रदर्शयाश स्वयं आपसता साध्व संपदम गुरु मार्गा गुरुस्तमोजुषाम। यह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्मवन माला और कौस्तुभमणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है।
तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षः स्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवल्ली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वनकटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदयांधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयकारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। एतद् रूपम अनुध्येयम आत्मा शुद्धिम अभीप्स्ताम यद्भक्ति योगो भयदः स्वाधर्मम अनुतिष्ठताम। भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभा सर्वदेहिनां स्वराज्य सियापि अभिमता एकांतेन आत्मा विद्गतिः। तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापय एकांता भक्तया को वंचेत पादमूलं विना बहि। यत्र निर्विष्टम अरणं कृतांतो नाभिमन्यते विश्वं विध्वं संयन्वीर्य शौर्य विस्फुरजिता भ्रुवा। शनार्धेन आपि तुल्ये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मृत्यानां किम् उताशिषः। अथान घनाघ्रेस तव कीर्ति तीर्थयोरन्तर्बहिः स्नान विधुता पापमनाम भूतेषु अनुकृश सुसत्वशीलिनां स्यात् संगमो अनुग्रहः एष नस्तव। नायस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुह्यां चाविशुद्धम् आविशत् यद्भक्ति योगानुगृहीतम् अंजसः मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्। यत्कृदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिर् आकाशम् इव विस्तृतम्। प्रभो, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्ति और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम में फड़कती हुए बहों के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मर्त्य लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी।
जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुह रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। यो माययेदं पुररूपाय सृजद् बिभर्ति भूय शपयति अविक्रियः यद्भेद बुद्धिसद् इवात्मा धुस्थयः तम आत्मातंतरं भगवान् प्रतिमहि। क्रियाकलापेर इदम् एव योगिना श्रद्धान्वितः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियायान्तः कर्णोपलक्षितं वेदे चातन्त्रे चात एव कोविदः। त्वम् एक आद्या पुरुष सुप्तशक्तिस्तया रजः सत्त्वतमो विधीयते महान् अहं खं मरुद अग्निवारधरः सूरार्षयो भूता गणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्तयेदम् अनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पूरम् आत्ममक्षकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तम् अन्तर्भुङ्क्ते हर्षिकेर्मधु सार्गहं यः सा एष लोकान् अतिचण्ड वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतेरनुमे तत्त्वो घनावलिर्वायुरिवा विषयः। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वे आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असहाय वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्या चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम तम अप्रमतः सहसा भीपद्यसे शुल्लेलिहानो हिर इवाकुहुम अंतकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्ते वमानः व्ययमानाकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुर्अर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दशः अथ त्वम् असि नो ब्रह्मन् परमात्मन् इपाश्चितं विश्वं रुद्रभयध्वसितम् अकुतश्चिद् भयागतिः इदं जप्ता भद्रं वो विशुद्धा नृपानन्दनः स्वधर्मम् अनुतिष्ठन्तो भगवती
अर्पितस्यः तम एवात्मानम् आत्मास्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयाध्वं गृणत्ताश्च ध्यायान्तश्चास्कृतधरिं योगदेशम् उपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रतः समाहिता धिया सर्वा एतदभ्यसतादृतः। इदम् आह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृगव आदीनाम् आत्मजानां शुश्रूषः संशिश्रिक्षताम् ते वयं नोदिता सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वरा अनेन ध्वस्ततं सह शुश्रिक्षमो विविधा प्रजः अथेदं नित्यदा युक्तो जपन् अविहिता पुमान् अचिराच श्रेया आपनोति वासुदेव परायणा। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसा चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्रोत का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्वतन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना ज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। श्रेयसाम इह सर्वेषां ज्ञानम निह श्रेयसं परम सुखम तत्रति दुष्पारम ज्ञाननौर व्यासनार्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यं हरिम् आराधयति असो विन्दते पुरुषो मुष्मात् यद्यद् इच्छति अस्तवरं मद्गीता गीता सुकृता च श्रेयसाम् एकवल्लभात् इदं यः कल्या उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् चरायेन मर्तो मुच्यते कर्मबन्धना गीतं मयदें नरदेव नन्दनः परस्या पुंसः परमात्मनास्तवं जपन्ता एकाग्राधियस्तपो महत् चर्ध्वम् अनते तत् आपस्यथेप्सितम्। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्रोत का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषः काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है,
वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्रोत सुनाया है, इससे एकाग्रचित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।